तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपने बेसिक से कंसेप्ट से मेमोरी से। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो भी कंसेप्ट है मेरे पास मेमोरी। अब मेमोरी क्या है मेरे दोस्तों? मेमोरी एक टाइप की याददाश्त। हम इंसानों में देखें तो मेमोरी क्या है? मैं किसी जगह पे जाता हूँ, घूमने जाता हूँ मेरे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं गया अभी थोड़े दिन पहले मैं ले गया हुआ था, तो जितनी भी मेरी वहां पे मैंने चीजें देखी, मैंने वहां पे हवाई पट्टी देखी, मैं वहां की यूनिवर्सिटी में गया, वहां के पहाड़ देखे, तो वो सब मेरी एक याद बन चुकी है। तो एनी साउंड, एनी प्लेस, एनी यू थिंक लर्न, एटलीस्ट आपके पास जो सैलरी है वो भी आपको याद है, पर मंथ कितनी सैलरी आने वाली एम्प्लॉय के पास। तो दिस इज कॉल्ड अ ह्यूमन मेमोरी। सो हाउ वी कैन रिलेट इट विद द कंप्यूटर। अब मेमोरी जो है हमारे पास जनरली कंप्यूटर में क्या होती है? स्टोरेज एलिमेंट होता है जिसमें कंप्यूटर चीजों को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है और उसको प्रोसेस करता है फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। अब मेमोरी भी जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखोगे उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो पूछ सकते हैं व्हाट, 4 ऑप्शन दिए होंगे आप लोगों के पास, वो पूछेंगे इन सभी में से फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, इन सभी में से एक्सपेंसिव मेमोरी कौन है, इन सभी में प्राइमरी मेमोरी क्या है, इन सभी में सेकेंडरी मेमोरी क्या है। और मैंने मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स और कॉलीग को देखा हुआ है रट्टा मारते हुए। लेकिन आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम बिल्कुल उनको आराम से सीखेंगे कि ये चीजें क्या है बिना कुछ रट्टा मारते हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेमोरी तो आप लोग समझ गए, इट्स अ मेमोरी एलिमेंट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अब मेमोरी हिरार्की में। कुछ चीजें रट्टा नहीं मारनी मेरे दोस्तों, साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। मैंने भी चीजें रट्टा नहीं मारी। आई होप जितने भी मेरे लर्नर्स, मेरे कॉलीग्स, मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी आज के बाद कभी रट्टा नहीं मारेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी हिरार्की के बारे में। अब मेमोरी हिरार्की क्या है हमारे पास? मेमोरी इज अ सिंपल वर्ड, आई हैव टोल्ड यू, इज अ स्टोरेज एलिमेंट। ओके, तो स्टोरेज एलिमेंट है। हम कैसे इसको करेंगे डिस्क्राइब? ओके, तो कंप्यूटर डिजाइन में हमने पास जो भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होंगे उनको पता है कि फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स। तो हम इन सभी को एक टेबल बाय टेबल में एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर में लिख लेंगे। उसके बाद देखिएगा आप लोगों के कितना इजी हो जाएगा आप सभी को लर्न करने के लिए। तो हम सभी इन चीजों को लेवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर्स। ओके, तो रजिस्टर्स हमने सबसे पहले देख लिया, हमने इसको डिनोट कर लिया लेवल 0 की मेमोरी में। ओके, तो रजिस्टर्स क्या है? Registers are the fastest, one of the fastest memory which are located within the CPU ऑर्गेनाइजेशन, और जो सीपीयू के सबसे क्लोज, जिसमें एक्सिक्यूशन सबसे ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। और रजिस्टर्स ऑलवेज स्टोर दी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। तो हमें याद रखेंगे रजिस्टर्स ने जो भी स्टोर की इंफॉर्मेशन वो करेंगे आइदर बिट्स 0 या तो किसमें 1 फॉर्म में। ओके, इसके बाद हम लेवल 2 की मेमोरी पे चल पड़ते हैं। लेवल 2 की मेमोरी हमारे पास होगी कैशे मेमोरी। ओके, कैशे मेमोरी, इसको हम रख लेते हैं लेवल 2 की, लेवल 1 की मेमोरी, बिकॉज वी हैव आल्सो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड रजिस्टर्स इन लेवल 0। तो हम रख लेते हैं हमने कैशे मेमोरी को लेवल 1 की मेमोरी पे। उसके बाद हम कर लेते हैं नंबर 3 पे, यानी लेवल 2 पे हम रख लेते हैं अपनी प्राइमरी मेमोरी को, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, रैम, या फिर इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम्स भी आप लोग जानते हो 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो एस रैम्स और एक डी रैम्स। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो बाय यूजिंग ऑफ स्टैटिक रैम वी मेक द कैशे मेमोरी। व्हाई? Because static RAM is a combination or made up of flip flops। आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी, लेकिन फिर भी इतना पता होना चाहिए आप लोगों को कि स्टैटिक रैम इज अ कॉम्बिनेशन और मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। सो ये स्टोर करता है 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इसको बार बार रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ऑब्वियसली बार बार रिफ्रेशिंग की जरूरत किसको पड़ेगी? डी रैम को, बिकॉज डी रैम आर मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स एंड दिस इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा एग्जामिनेशन में जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कंप्यूटर में आपको कि एस रैम्स आर मेड अप ऑफ, यू विल ऑलवेज टेक फ्लिप फ्लॉप, एंड इन केस ऑफ डी रैम यू विल ऑलवेज टेक कैपेसिटर्स। ओके, तो हमने डिस्कस किया कि कैशे मेमोरी बनाई जाती है फ्लिप फ्लॉप के द्वारा,
डायनेमिक मेमोरी बनाई जाती है हमारी कैपेसिटर्स के द्वारा। डायनेमिक रैम को पड़ती है जरूरत बार बार रिफ्रेशिंग की, और स्टैटिक रैम हमेशा स्टोर करके रखता है फ्लिप फ्लॉप में अपना जो भी डेटा होता है। सो इट डज नॉट नीड रिफ्रेशिंग अगेन एंड अगेन। सो स्टैटिक रैम इज फास्टर देन डायनेमिक रैम। ओके, तो तभी हमारे पास जो भी कैशे मेमोरी होती है वो बनाई जाती है स्टैटिक रैम से। इट्स ओके। सो कैशे मेमोरी इज द मेमोरी विच इज प्लेस्ड इन बिटवीन द सीपीयू रजिस्टर्स एंड रैंडम एक्सेस और प्राइमरी मेमोरी बिकॉज इट इज अ फास्टर एंड मेड अप ऑफ SRAM। उसके बाद हम लेवल 3 पे रख लेते हैं हम अपने पास रोम, या फिर हम फ्लैश ड्राइव्स, या फिर हम उन चीजों को क्या बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स। तो हार्ड डिस्क ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स आर कमिंग आफ्टर द रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिनको हम रख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। अब सेकेंडरी मेमोरी का हमारे पास क्या ऑप्शन हुआ कि जितने भी डेटा होगा, रैम इज गोइंग टू असेस द डेटा फ्रॉम दी ऑल द हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड अपना रैंडम रीड ओनली मेमोरी। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, क्या आपके सीपीयू, आपके कंप्यूटर में अगर हार्ड डिस्क नहीं हुई और रोम प्रेजेंट है, तो तब भी क्या आपका सिस्टम वर्क कर सकता है? या फिर आप लोगों के लिए घर का एक और होमवर्क टास्क है, अगर मेरे पास हार्ड डिस्क ड्राइव भी नहीं है, रोम भी नहीं है, फ्लैश ड्राइव भी नहीं है, और आपके कंप्यूटर में रैम है, तब भी क्या आपका सिस्टम वर्क करेगा कि नहीं? मस्ट गो एंड डू योर होमवर्क फर्स्ट। ओके, उसके बाद हम चल पड़ते हैं, इसको रख लेते हैं हम लेवल 3 पे। इट्स ओके। उसके बाद हम चल पड़ते हैं अपना उसके और ज्यादा मेमोरी में, तो हम रख लेते हैं मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, ठीक है, एंड ऑप्टिकल डिस्क। आई कैन से ऑप्टिकल डिस्क आप ऊपर भी ले सकते हो, बट आई एश्योर कि ये इसी लेवल में आ जाएगी, लेवल 4 के केस में। ओके, लेवल 4 के केस में। अब ये सब हम लोगों ने एक टेबल के सिंक्रोनाइजेशन में डिजाइन कर लिया, जितने भी मेरे पास मेमोरीज थी। तो अब हमें रट्टा नहीं मारना, एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आएगा, विच इज द मेमोरी इज द फास्टेस्ट, विच मेमोरी इज द स्लोएस्ट, which has the least access time, which has the maximum access time, which has the maximum storage capacity, which has the least storage capacity। तो इसी टेबल के साथ साथ अब हम याद करेंगे कि कैसे हम इन चीजों को याद कर सकते हैं दोस्तों। सो ठीक है, रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपका दोस्त आपके साथ है, तो हम अभी इसको रिवाइज करेंगे। सो इन दिस हिरार्की अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो हमेशा याद रखना the access time means to assess the data. Assess time is to assess the data or to retrieve the data from the memory. तो assess time जो भी मेरे पास access time होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है फास्टेस्ट। हमेशा याद रखना इस केस में कि जब भी हम इस हिरार्की में टॉप पे जाएंगे, तो हमारे पास assess time क्या होने वाला है? फास्टेस्ट। इसी हिरार्की में अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे दोस्तों, तो एक चीज याद रखना कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी विच इज गोइंग टू बी इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप कोई भी कंप्यूटर परचेज करते हो, तो जब भी आप कोई मोबाइल फोन परचेज करते हो, आपके पास क्या होता है? आपके पास रैम होती है 8 GB, और रोम कितनी होती है दोस्तों आपके पास? 256 GB। Why it is so? Because there is a concept of volatile and non-volatile. You will always read. तो क्या है कि रैम के केस में रैम इज गोइंग टू बी फास्टेस्ट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ डायनेमिक कैपेसिटर्स, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस कि डायनेमिक रैम को बार बार क्या चाहिए होती है? रिफ्रेशिंग की जरूरत चाहिए होती है। एज सून एज द लाइट गोस, आपका कंटेंट जो होगा मेमोरी में वो भी चला जाएगा। मीन्स जब आप व्हाट्सएप चला रहे हो, आपके फोन में बैटरी 1% है, आप फटाफट अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी को चैट कर रहे हो, जब भी आपका फोन स्विच ऑफ होता है, वापिस अपना फोन आप चार्जिंग पे लगाते हो और वापिस ऑन करते हो, तो क्या आपको कभी व्हाट्सएप ऑन हुई मिलती है? जिसको नहीं पता वो एक बार आज ट्राई करके देखिएगा, मेरे ख्याल से आपको वापिस नहीं ओपन मिलेगा, क्योंकि ऑल दी कंटेंट्स आर अवेलेबल इन दी रैम। ठीक है, ऑल दी कंटेंट्स आर इन दी प्राइमरी मेमोरी। सो मैंने कहा एज सोन एज दी इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी और दी फ्लो ऑफ द चार्ज गॉन, द कंटेंट ऑल्सो भी आपको कंटेंट भी आपको मिटे हुए मिलेगा। ठीक है, तो इस हिरार्की में क्या रट्टा नहीं मारोगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो असेस टाइम फास्टेस्ट मिलेगा, नीचे की तरफ आएंगे स्टोरेज
कैपेसिटी इंक्रीज मिलेगी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज मिलेगी। और इसी मेमोरी हियरार्की में अगर आप वापिस से ऊपर जाएंगे तो कॉस्ट शुड बी इंक्रीज। ओके, तो जितने ज्यादा आप फास्टेस्ट रैम चाहिए, जितने ज्यादा आपको फास्टेस्ट, जितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर चाहिए, तो आपको उसके लिए उतनी ही कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है। सो करंटली आई एम यूजिंग अ फोन ऑफ आईफोन 11 जिसमें मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरे पास एक और मोबाइल है, जैसे मेरे पास अभी एंड्रॉइड मोबाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है आईफोन 11 इज गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव देन दिस फोन, एंड्रॉइड फोन, because of the RAM, because of the processor it is using। ओके, तो ये अभी हमने टॉपिक पढ़ा मेमोरी हियरार्की के बारे में। आपके लिए मेमोरी हमने पढ़ा, मेमोरी क्या है, मेमोरी हियरार्की क्या है, हमने डिस्कस किया ऑल दी लेवल्स ऑफ मेमोरी, रजिस्टर्स, सीपीयू, रैम, रोम, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, हमने ये भी डिस्कस किया एस रैम, डी रैम्स किससे बने हुए हैं, फ्लिप फ्लॉप से या कैपेसिटर से। ओके, हमने डिस्कस किया कि आपके पास असेस टाइम कब ज्यादा होगा, असेस टाइम कब कम होगा, कॉस्ट इंक्रीज कब होगी, कॉस्ट डिक्रीज कब होगी, स्टोरेज कैपेसिटी कब इंक्रीज होगी एंड स्टोरेज कैपेसिटी कब डिक्रीज होगी। तो आई होप दोस्तों आज के बाद आप सभी को इस केस में कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप मेरे बनाए हुए टेबल्स को, जैसे ही आप इसको देखोगे, आई थिंक यू विल बी एबल टू टिक ऑल द क्वेश्चंस इन एन एक्यूरेट मैनर। चाहे आप एसएससी, चाहे आप बैंक एग्जाम, चाहे आप JOIT, ऑल द एग्जामिनेशंस आप दे रहे हो, तो आपके वहां जो भी मेमोरी हियरार्की से क्वेश्चन आने वाला है, आई थिंक यू आर एबल टू गिव द आंसर्स एज सून एज यू सी द options and questions. So this is all about the memory hierarchy. I hope you have understood all the things I have discussed here. So this is my first video in my channel. I hope you will subscribe my channel and make me to grow even further myself. मेरे को और ज्यादा चांस दोगे ग्रो होने के लिए. So this is all about the memory hierarchy. Thank you. जय हिंद, जय भारत दोस्तों.